प्रकाश जी, क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से हो पाएगा? अभी फिलहाल तो ऐसा दिखता है कि हो जाएगा। ऐसा है, देखिए बीजेपी तो आपको भी पता है कि वो 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहने वाली पार्टी है। और इलेक्शन के इसके अंदर तो उनके पास में बहुत से चाणक्य भी है, बहुत से हथकंडे भी है। पिछला जो 2019 का जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर आपको पता ही है, उन्होंने जितने भी उनके सहयोगी पार्टियां थी उनमें से करीब करीब सारे बहुतांश लोगों को उन्होंने बीजेपी के सिंबल के ऊपर ही लड़ने के लिए बोला था। उसके अंदर उनकी लंबी चौड़ी राजनीति भी कि कल जाके अगर ये आदमी छोड़ के जाता है तो वो यही बोलेंगे कि नहीं, ये तो बीजेपी का सांसद है, यानी जो अभी जो कानून है देश के अंदर का उसके अंदर भी वो उसको वो छोड़ नहीं सकेगा। अभी फिलहाल के अंदर की जो परिस्थिति है बीजेपी की, अभी तो एकंदरित बातें ऐसी चल रही है कि वो जो गाना है ना, पहले आप वैसे वाली बात हमारे राज्य के अंदर चल रही है। शिवसेना या जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, या ऐसा समझिए कि ये महायुति और बीजेपी की जो भी अलायंस पार्टी है, ये सारे के सारे राह देख रहे हैं कि पहले कौन डिक्लेयर करता है उसके उम्मीदवार। तो इसके ऊपर सारे के सारे सिचुएशन गणित जो है बहुतांश मतदार संघ के डिपेंड है, बहुतांश। ठीक है, तो ये राह देखना जरूरी है कुछ दिन। प्रकाश जी, आप महाराष्ट्र के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और संपादक हैं। ऐसे में एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि क्या जो ये महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है और जो बीजेपी का गठबंधन है, इन दोनों के बीच में आज चुनाव कहां खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है? इसमें कौन बीस पड़ने वाला, आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि अगर ये देखे जाए हमारे महाराष्ट्र के अंदर, और मैं तो ऐसा समझता हूं कि पूरे देश के अंदर आज के घड़ी के अंदर अगर पॉलिटिकल पार्टियों से या खास करके कहिए तो बीजेपी से अगर सबसे नाराज अगर कोई कौन सा क्लास है देश के अंदर, तो जाहिर है वो किसान है, खेती से जुड़े हुआ है। क्योंकि उसको कोई हालत में उसके क्या बोलते हैं, उसके उपज के दाम नहीं मिल रहे हैं। आप उधर पंजाब या सिंघू बॉर्डर के ऊपर जो तरीके से चल रहा है और जिस तरीके से पार्टी उसको हैंडल कर रही है, जिस गलत तरीके से, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि वो हाउ दे कैन हैंडल द फार्मर एजिटेशन। ये जो अभी जो क्या बोलते हैं उसको चुनाव सर पे खड़ा है और इस तरीके से अगर वो किसान के ऊपर ये गोलियां डालेंगे, आंसू गैस के गोले फेंकेंगे, इसकी रिएक्शन तो पूरे देश में आना है। महाराष्ट्र में तो पूरी रिएक्शन आ चुकी है इसके ऊपर, एक बात समझिए। तो उसके बावजूद भी ये जो सबसे नाराज तबका है, नाराज तबका क्यों है? क्योंकि अजीब बात दाम को, उनके ना सोयाबीन को दाम है, ना क्या बोलते कपास को दाम है, ना ऑनियन को उन्होंने एक्सपोर्ट बैन करवा दिया है। बीच में अफवाह उड़ा दी थी, हमने ओनियन का एक्सपोर्ट निकाल दिया, तो एक ही दिन में 600 रुपए दाम बढ़ गए थे। तो ये सारे के कारण ये हुआ है कि सबसे बड़ा नाराज तबका जो है वो किसान है, और वो किसान जो है वो मराठा, कुर्मी, ओबीसी में बटा पड़ा है सारा का सारा। तो इन लोगों को बहलाने के लिए पिछले 6-7 महीने से हमारे महाराष्ट्र के अंदर आपको मालूम है मनोज जरांगे के माध्यम से ये मराठा आरक्षण वगैरह का इश्यू सारा छेड़ा गया है, और सारा का सारा जो ध्यान है, फोकस जो है वो असली मुद्दों से हटा के ये फालतू इशू के ऊपर डालने का ये इनका पॉलिटिकल एजेंडा फिलहाल में बीजेपी का चल रहा है। वो इसीलिए चल रहा है कि बहुत ज्यादा डरे हुए और उनको मालूम है कि अपने बलबूते पे आ नहीं सकते करके। जिन नेताओं के ऊपर एक जमाने में बीजेपी ने इतने लांछन लगाए थे, वो सारे नेता अभी वो पार्टी में ले रहे, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ भी कर, क्योंकि उन्होंने जो घोषणा की कि अब की बार 370 पार या 400 पार, तो कुछ भी करो, भला ही पब्लिक कुछ भी बोले, पब्लिक कितनी भी गालियां दे या उनके पार्टी विद डिफरेंस को कितना भी धक्का लगे, तो उसको छोड़ के ये सारे के सारे का मतलब एक ही है कि बीजेपी बहुत बुरी तरीके से डरी है। और कल यवतमाल के अंदर कल सभा हुई, कल या परसों शायद, तो वो परसों के सभा के अंदर मोदी जी की सभा के लिए 11-11 हजार रुपए एक एक महिला बचत गट को देके महिलाएं बुलाई गई। लेकिन उसके बावजूद भी आपके वीडियो उसके शायद आपके पास में भी पहुंचे, मोदी जी का उधर भाषण चल रहा और करीब करीब 70-80% मंडप खाली था, लोग उठ के जा रहे थे। तो ये बता रहा है सारा का सारा कि आने वाले दिनों की हालत क्या है। अभी विवेक साथ में है, इसको मालूम होगा कि कल उसके पास में भी पहुंचा होगा ये यवतमाल के सभा का।
मतलब आपके कहने का मतलब ये कि बीजेपी और गठबंधन की स्थिति बहुत अच्छी आज की तारीख पे नहीं, क्योंकि किसान नाराज है, मराठा नाराज है,